संजीव कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज इतिहास का टॉपिक है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का जब सुल्तान बना तो उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी भी सुल्तान बनने के सपने देखने लगा। देवगिरी अभियान में उसको जो अपार धन संपदा प्राप्त हुई उससे उसका दिमाग फिर गया और अब वह जल्दी ही जलालुद्दीन खिलजी को रास्ते से हटाकर सुल्तान बनने की योजनाएं बनाने लगा। बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया था तो अलाउद्दीन ने सल्तनत का साम्राज्यवादी युग प्रारंभ किया। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन अपनी वीरता योग्यता के कारण प्रसिद्ध था, यद्यपि वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन का आरंभिक नाम अली गुरसास्प था। वह 1290 में आमीर ए तुजुक बना। अलाउद्दीन का कड़ा सूबेदार था तथा स्वयं को कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये मंगोल आक्रमणकारी मध्य एशिया के मंगोल शासक दावा खां द्वारा भेजे गए थे। मंगोल आक्रमण में सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में दिल्ली के पास सीरी में जाकर के शरण ली थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाई, उसकी किलेबंदी करवाई। उसका बड़ा कारण यह था कि बार बार दिल्ली की मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा करने का अभाव। उसने अपने चचेरे भाई जफर खां को मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन का सेनापति नियुक्त किया। जफर खां 1299 में मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया। यद्यपि जफर खां मंगोलों से लोहा लेने में बड़ी निपुण नीति को अपनाया था, मंगोल जफर खां से खौफ खाते थे। एक कहावत उस समय चलती थी कि अगर मंगोल का घोड़ा पानी नहीं पीता था तो वो कहते थे, पानी क्यों नहीं पी रहा, क्या तूने जफर खां को देख लिया? इतना खौफ था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। वह उसका प्रथम अभियान था। उसने अपने सेनापति उलुग खां व नुसरत खां को गुजरात की राजधानी अनिहलवाड़ा पाटन को लूटने के लिए भेजा। दोनों ने अनिहलवाड़ा को लूटा। वहां का बघेल शासक करण की पत्नी कमला देवी भी आक्रमणकारियों के हाथ लगी। अलाउद्दीन ने कमला देवी को दिल्ली बुलवा लिया तथा उससे विवाह किया। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। कर्ण ने अपनी पुत्री देवी देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। वहां का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान का सेनापति था। वह गुजरात का रहने वाला था। 1299 ईस्वी में गुजरात के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन को मिला था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने बाद में अपनी मलिक ए नायब तथा वजीर के पद पर नियुक्त किया। खंबात से अलाउद्दीन के सेना नायक नुसरत खान ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए हिंजड़े दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर की यह कहानी है। इसके बाद अलाउद्दीन के रणथंबोर पर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हमीर रासो व नैन चंद्र सूरी रचित हमीर काव्य में मिलता है। रणथंबोर पर आक्रमण का मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन से असंतुष्ट मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना था। बताया जाता है कि जब गुजरात आक्रमण के समय गुजरात को जीत करके ये सेना वापस लौट रही थी,
जालोर के निकट कहते हैं कि साए खेमे के अंदर जो धन वो लूट करके लाए थे, मोहम्मद शाह व केबरू ने उसको लूट लिया और वो वहाँ से भाग गए। लेकिन उनका जीवन खतरे में पड़ गया, इसलिए शक्तिशाली शासक रणथंबोर के हमीर के यहाँ पर चले गए। इसके दो कारण भी बताए जाते हैं। एक तो यह है कि ये जो धन लूटा था इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज था, और दूसरा यह भी कहते हैं कि हरम की एक रानी मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी और इन दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया था, इसलिए कहते हैं अपने जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद शाह वहाँ भाग गया था। कारण कुछ भी रहा हो, 1301 ईस्वी में रणथंबोर विजय के लिए उसने अपनी सेना भेज दी। 1301 में यहाँ का शासक हमीर था, बड़ी बहादुरी से लड़ा। इस अभियान की कमान भी अपने योग्य सेनापतियों उलुग खां व नासिरुद्दीन को ही अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपी। लंबे समय तक घेरा चलने के बाद हमीर अपने रणथंबोर को बचाने में सफल नहीं हुआ। किले के द्वार खोल करके शत्रु पर टूट पड़े राजपूत और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में वहां पर जोहर हुआ। फारसी साहित्य में जोहर का यह पहला उदाहरण मिलता है। रणथंबोर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन ने हमीर के मंत्री रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिलाकर रणथंबोर के किले पर अधिकार किया था। यानी यह जीत आसान नहीं थी, छल कपट से यह जीत अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि जब रणथंबोर का किला जीता नहीं जा रहा था तो स्वयं दिल्ली से चलकर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में उसी के भतीजे के द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का अगला शिकार 1303 में चित्तौड़ का दुर्ग हुआ। चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करने के भी 2-3 कारण थे। एक तो चित्तौड़ का किले का सामरिक महत्व था, अजय किला था, और यहां पर जो शासन कर रहा था उसमें वो रतन सिंह था। ये राजस्थान के मजबूत शासक थे, इसलिए एक तो ऐसे किले को और यहाँ के शासक को पराजित करना। दूसरा कारण यह भी था कि उनके अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। और तीसरा कारण एक और बताया जाता है कि उसने सुन रखा था कि रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी अपने सौंदर्य के लिए अति प्रसिद्ध हैं, इसलिए वो पद्मनी को भी प्राप्त करना चाहता था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। अनेक कारण थे। 1303 के अंदर उसने चित्तौड़ पर अभियान कर दिया। मोटा मोटी यह हुआ कि रतन सिंह लंबे घेरे के बाद में अपने किले के उसे बाहर उसके निकलना पड़ा राजपूतों को। राजपूत लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। पद्मनी ने जोहर रचा और महिलाओं के साथ जीते जी अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब किले के अंदर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा तो केवल राख के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। वह बड़ा नाराज हुआ और उसने चित्तौड़ की जनता की कत्लेआम की आज्ञा दे दी। हजारों की संख्या में मुगल सेना ने या मुस्लिम सेना ने निरीह जनता का कत्लेआम किया। इस युद्ध की एक खास बात और है, इस युद्ध में गोरा और बादल राणा रतन सिंह के 2 प्रसिद्ध सेना नायक थे, जिनकी बहादुरी की चर्चा मिलती है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा को जीता। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था जो उनके दरबार की शोभा थी। अमीर खुसरो ने खजाइन फतह में पद्मनी प्रकरण का भी वर्णन किया है और राजस्थान की अन्य विजयों का भी। 16वीं शताब्दी में हिंदी की एक रचना थी पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। उस पद्मावत में इस युद्ध का, चित्तौड़ युद्ध का वर्णन मिलता है।
जालोर का शासक कानर देव के विरुद्ध भी अपनी एक नौकरानी गुल बिहस्त के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। इसके भी कारण हैं। कहते हैं गुजरात जब सेना गई थी तब वापसी के समय जालोर के शासक कानर देव ने उस सेना को लूट लिया था। अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज था, इसलिए कहते हैं जालोर पर उसने 2 अभियान किए थे। पहला अभियान 1305-6 में किया गया था, कुछ में 7-8 भी मिलता है किताबों में। लेकिन पहले अभियान के अंदर आइन उल मुल्क मुल्तानी ने कानर देव को समझा बुझाकर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने के लिए तैयार कर लिया और उसे दिल्ली ले गया। लेकिन दिल्ली में किसी बात पर अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के बीच मनमुटाव हो गया, जिसके 2 कारण बताए जाते हैं। कहते हैं एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे कोई भी हिंदू शासक चुनौती नहीं दे सकता। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कानर देव जालोर आ गया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो उसने उसके पीछे कमालुद्दीन गुर्ग के सेनापति के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। दूसरा कारण यह भी बताते हैं कि हरम की एक राजकुमारी थी फिरोजा। ये फिरोजा कहते हैं कि कानर देव के बेटे वीरम से प्रेम प्रसंग में फंस गई। अलाउद्दीन ने पहले तो राजकुमारी को समझाया, नहीं मानी, तो वीरम को मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने के लिए कहा, जिसको वीरम ने स्वीकार नहीं किया और वो गुपचुप तरीके से जालोर आ गए। कुछ के अनुसार ये 7-8 में अभियान हुआ था, कुछ 11-12 भी इतिहासकार बताते हैं। लेकिन आक्रमण जब भी हुआ जालोर में, कानर देव अपनी सेना सहित मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुए। ये भी कहा जाता है कि ये सेना उसने अपनी एक नौकरानी गुल बिहस्त के नेतृत्व में भेजी थी, ऐसा भी माना जाता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और जालोर हमेशा के लिए, यानी जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा तब तक दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। चित्तौड़ जीतने के बाद में कहते हैं उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। वह उसका लड़का जो खिजर खा था उसके नाम पर रखा था और उसी को प्रशासक बनाए रखा था। लेकिन राजस्थान के अंदर ये विजय तो उन्होंने की, लेकिन राजपूतों ने उसको चैन से नहीं रहने दिया और जो ही वह खत्म हुआ उसके वंशजों से एक एक करके ये राज्य उनके पूर्व शासकों ने, यानी राजपूतों के पूर्व शासकों ने उनसे छीन लिए थे। अब दूसरा अभियान आता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान। अलाउद्दीन विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने 1292 में ही मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को जीत लिया था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह तब बर्नी ने तारीखी फिरोजशाही पुस्तक में लिखा है। और दक्षिण अभियान का श्रेय जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि खंभात में मिला हुआ एक हिंजड़ा मलिक काफूर, उसको सेनापति बनाया था, यानी दक्षिण की विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का विशेष अनुग्रह पात्र व्यक्ति था। दक्षिण में इस समय 4 राज्य थे। देवगिरी के यादव, यहां पर रामचंद्र देव था। वारंगल या तेलंगाना के काकतीय, यहां पर प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। और द्वार समुद्र के होयसल, यहां वीर बलाल तृतीय था। और मदुरा के पांडे, वीर पांडे यहाँ का शासक था। अलाउद्दीन ने 1303 में दक्षिण पर पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने छज्जू को परास्त कर दिया। प्रताप रुद्र देव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव के नाम से भी पुकारा है। 1306-7 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। सफल इसलिए कि इसमें विजय प्राप्त हुई थी। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिजपुर की आय भेजने का वचन दिया। रामचंद्र मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली भी आया, दोनों दोस्त बने। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि भी दी, एक चंदोबा देकर सम्मानित किया। वह नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल कर लिया। रामचंद्र पर आक्रमण के 2 कारण थे, एक तो साम्राज्य विस्तार और दूसरी ये भी था कि जो गुजरात से हारा हुआ शासक कर्ण बघेल अपनी लड़की देवल देवी के साथ यहाँ पर रुका हुआ था, इसलिए भी वो आया था। और इसमें भी कहते हैं कि उसकी जो बेगम बन गई थी अब कमला देवी, उसकी बेटी थी ये देवल देवी,
उसने कहते हैं कि अपनी बेटी को याद किया और दिल्ली लिवा लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से आग्रह भी किया था, लेकिन कर्ण और देवल देवी भाग गए यहां से। अलाउद्दीन ने 1313 में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को परास्त कर मार डाला। वजह यह थी कि देवल देवी, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, वो शंकर से शादी करना चाहती थी और शंकर भी उससे शादी करना चाहता था। लेकिन पहले आक्रमण के समय ही देवल देवी मुस्लिम सेना के हाथों पड़ गई थी और उसको पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिजर खां के साथ उसका विवाह कर दिया गया था। इसलिए शंकर नाराज था, इसलिए उसने 13 में फिर चुनौती दी और अलाउद्दीन खिलजी को एक सेना 13 में फिर भेजनी पड़ी और अब की बार शंकर देव मारा गया और देवगिरी पर उसका अधिकार हो गया। 1308 में तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया। एक बार तो मलिक छज्जू हार गया था उससे, लेकिन दूसरे आक्रमण में वह पराजित हुआ। प्रताप रुद्रदेव ने काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। इस समय उसने उसकी अधीनता स्वीकार की और कहा कि प्रति वर्ष राज्य की आय का एक हिस्सा दिल्ली वो भेज देगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उनका राज्य उसे वापस लौटा दिया। 1310 में मलिक काफूर ने होयसल के राजा पर आक्रमण किया। उस समय राजा था वीर बलाल तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की। बलाल तृतीय ने मदुरा के विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता की थी। 1311 ईस्वी में मदुरा के पांडे राज्य पर जब आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ दो भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे, जो अभी गद्दी के लिए दोनों लड़ रहे थे, विवाद था। सुंदर पांडे ने वीर पांडे के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी थी। काफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफ़ी धन लूटा, रामेश्वर के मंदिर को लूटा, नष्ट किया, मस्जिद बनाई वहाँ पर। धन की दृष्टि से यह दक्षिण में होने वाले राज्यों के आक्रमण में यह सबसे सफल आक्रमण था। बहुत बड़ी मात्रा में धन यहाँ से उसने प्राप्त किया था। पांड्य राजाओं ने न तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और न ही कर दिया। इस प्रकार मदुरै के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से सफल नहीं हुआ, लेकिन धन की दृष्टि से बड़ा सफल हुआ, क्योंकि मदुरा की राजधानी व उनके मंदिरों को जी भर करके काफूर ने लूटा था। बड़ी मात्रा में धन यहाँ से ले गया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को सिद्ध राज्य में न मिलाकर उनसे अधीनता ही स्वीकार करवाई, उनसे कर लिया। दक्षिण में उसने अधिराजत्व यानी सामंतों की स्थिति की नीति अपनाई, न कि संप्रभुता की। इसका मतलब यह है कि उनका राज्य उसको दे दिया, लेकिन वो अधीन अलाउद्दीन खिलजी के रहेंगे और प्रति वर्ष उसको धन देते रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसके सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना व विश्व विजय का सपना भी देखता था, परंतु उसका दिल्ली का मित्र था एक, जो दिल्ली का कोतवाल था, अला उल मुल्क, उसकी वो बात बहुत मानता था। उसकी सलाह से ये दोनों योजनाएं उसने त्याग दी। अलाउद्दीन सिर्फ अल्लाह उल मुल्क की सलाह का ही सम्मान करता था, वरना उनका इतना खौफ था कि कोई भी उसे जाकर के सलाह देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अंदर जब वह सत्ता पर काबिज होता है और उसके बाद में जो विजय अभियान चलाता है वह है, उसके विजय अभियान को दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर भारत की विजय, जिसके अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया उसने, गुजरात पर आक्रमण किया उसने, आपके जालोर पर आक्रमण किया उसने और रणथंबोर पर आक्रमण किया। और उसके बाद अगर दक्षिण भारत के अंदर उसकी विजय अभियान की बात करें तो सबसे पहले देवगिरी का राजा रामचंद्र देव है, वो उसका शिकार हुआ। उसके बाद वारंगल का प्रताप रुद्रदेव, द्वार समुद्र का वीर बलाल तृतीय और मदुरा का वीर पांडे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वीर पांडे या मदुरा आक्रमण में वह राजनीतिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि न तो उनको वो परास्त कर पाया था और न उन पर अधिकार कर पाया था। लेकिन आर्थिक दृष्टि से सबसे सही आक्रमण यह था, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में उसको धन प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के ये भी है कि उत्तर भारत के समस्त राज्यों को उसने अपने राज्य के अंदर मिलाया, लेकिन दक्षिण भारत का राज्य दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण केंद्रीय सत्ता के हाथ में वो अच्छी तरह से वो नहीं रख सकता था, क्योंकि
इतनी दूर से वहाँ पर प्रशासन करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए वहाँ के शासकों को अपने अधीन सामंत बनाकर उनकी स्थिति कमज़ोर कर दी और वो प्रतिवर्ष उसको कर देते थे। तो इसलिए ये एक दूरदर्शितापूर्ण निर्णय था अलाउद्दीन खिलजी का। धन्यवाद।